हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों। आज एपी का 3.3 एक्सरसाइज काफ़ी इजी एक्सरसाइज एंड बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा। इसमें तुम्हारा एक नया फॉर्मूला आने वाला है एसएन का। पहले फॉर्मूला लिख दूँ। आज हम करने वाले 3.3 प्रैक्टिस सेट। नया मार्कर लिया है तो जाहिर सी बात है ये बहुत पतला पतला चलेगा, बहुत पतला पतला नया मार्कर। ठीक है, आज हम करने वाले हैं एसएन की फॉर्मूला जो है n/2 2a + n-1 इंटू डी। ये है तुम्हारी 3.3 पूरी डिपेंडेंस फार्मूला पे एसएन। तो सबसे पहले समझेंगे एसएन होता क्या है, हम डिराइव करेंगे। पहले देख लो, एसएन होता है हमारा सम ऑफ ऑल दी टर्म्स इन एन एपी। ठीक है, अब मैंने लिखा है सम ऑफ ऑल दी टर्म्स इन एन एपी, बट तुम्हें पूछेंगे 4 टर्म्स को प्लस करो, 5 टर्म को प्लस करो। हम इसको ब्रीफ करते हैं। मान लो मैंने टर्म लिखा है 2 4 6 8। बच्चे पक गए रहेंगे ये सीक्वेंस देख के एपी के ना, बिकॉज सारे एपी के एक्सरसाइज में मैं सबके सब यही एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ईजी समझता है। ठीक है, ये सबको बताइए हमारा T1 होता है, ये हमारा T2 टर्म होता है, ये हमारा T3 होता है, ये हमारा T4 होता है, सो ऑन। लास्ट में किधर पे लिखा रहता है nth टर्म। ठीक है, अब सम ऑफ का मतलब क्या होता है, एसएन का मतलब क्या होता है, तुम्हें जितने टर्म्स बोले हैं ना उनका प्लस करो। मतलब ऐसा T1 + T2 + T3 + T4 + डॉट 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 आखिरी तक Tn तक प्लस करो। ठीक है, Sn लिखा है, इसके लिए n टर्म तक गए। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ S6 मतलब 6 टर्म्स को प्लस करो। कितने? 6 टर्म्स को प्लस करो। मतलब ऐसा T1 + T2 + T3 + T4 + T5 + T6, बिकॉज बता दिया ना 6 टर्म, S of 6 मतलब सम ऑफ 6 टर्म्स। तो ऐसे आएगा S of 4 तो सम ऑफ 4 टर्म्स, ऐसे आएगा S of 15 तो सम ऑफ 15 टर्म्स, ऐसे आएगा S of 10 तो सम ऑफ 10 टर्म्स। तो इतने सारे टर्म्स को तुम ऐसे ऐड तो नहीं कर सकते हो ना, तो हमने एक फॉर्मूला जनरेट कर लिया और इसी फॉर्मूला को हम डिराइव करेंगे काफ़ी ईजी वे से। मेरा डस्टर किधर है, 1 मिनट। ठीक है, ये टर्म को मैं इसी तरीके से रखता हूँ। ये टर्म को ये समझ गया ना, किसी को नोट करना तो कर लो। ठीक है, मैंने सीक्वेंस यहाँ पर रखा। चलो फटाफट इसको डिराइव करते हैं। ठीक है, तुम सबको ये फॉर्मूला पता होगी कि T2 = T1 + D होती है एंड T1 मैं A भी लिख सकता हूँ। क्लियर है? ठीक है, T2 A + D। देखो ध्यान से समझो, फॉर्मूला आया कहाँ से पहला उसको सोचो। अगर वो समझ गया तो आसान हो जाता है चीज़ें। T3 सबको पता है, वो होता है T2 + D। ठीक है, तो T3 की जगह पे लिखूँ मैं T2 क्या होता है A + D, तो A + D + D, तो T3 मुझे मिलेगा A + 2D। T1 कितना है A, T2 कितना मिला A + D, T3 कितना मिला A + 2D। तो ये लॉजिक तुम लगा ही सकते हो, T4 मिलेगा A + 3D। चलो लगाते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट टर्म है, क्या मैं फर्स्ट टर्म की जगह पे A लिख सकता हूँ, सेकेंड टर्म की जगह पे मैं A + D लिख सकता हूँ, थर्ड टर्म की जगह पे मैं A + 2D लिख सकता हूँ, फोर्थ टर्म की जगह पे मैं A + 3D लिख सकता हूँ, एंड सो ऑन मैं nth टर्म तक जाऊँगा। कितना? nth टर्म तक, लास्ट टर्म तक। और तुमने ये प्रीवियस लेक्चर में फॉर्मूला देखी थी, Tn की फॉर्मूला होती थी A + n-1 इंटू D। तो क्या मैं इसको मिटा के इसकी जगह पे ये फॉर्मूला लिख दूँ, A + n-1 इंटू D। ठीक है, करके देखो, तुम्हें अगर सबूत चाहिए तो करके देखो। A क्या है 2, A + D मतलब 2 प्लेस का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस निकालना आता है ना तुम्हें, काफ़ी इजी से समझे। डिफरेंस निकालना आता है, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, T2 - T1। तो करके देखो 4 - 2 कितना होता है 2, तो 2 + 2 कितना हुआ 4 आ रहा है 2। करके देखो 2 + 2 इंटू डिफरेंस 2, 2 + 4 कितना आया 6, देखो आ रहा है 6। तो इस तरीके से हम टर्म्स को लिख सकते हैं इन जनरल। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इस तरीके से सोन लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम कर रहे हैं डिराइव एसएन की फॉर्मूला। ठीक है, एसएन मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल द टर्म्स। तो सम करो, एसएन लिखा मैंने, सम कर दो A + A + D, ऐसे चलते 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 जाएगा। देन उसके बाद लास्ट में तुम्हारा A + n-1D आएगा और उसका प्रीवियस वाला आएगा A + n-2 इंटू D प्लस लास्ट टर्म आएगा A + n-1 इंटू D। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, करते 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 ये मेरा सेकंड लास्ट टर्म, ये लास्ट टर्म मैंने ऐड कर लिया। अब हम क्या करते हैं, पलट देते हैं इसको। ये पलटा पलटा तो ये वाला पहले लिखा A + n-1 इंटू D, तो ये दूसरा लिखा
ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी प्लस डैश 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 डैश, इधर आ रहा है ए प्लस डी एंड इधर आ रहा है लास्ट में ए। कुछ नहीं किया हमने, कुछ नहीं किया है। हमने क्या किया है, पहले तो सारे टर्म्स को सीक्वेंस में प्लस कर दिया, बाद में अगेन उसको पलट दिया और प्लस कर दिया। मतलब सिंपल है कि मान लो मैं इसको मैं समझाता हूँ अच्छी तरीके से, ये समझो। मान लो लिखा है 2 3 4 5 6, तो तुम क्या कर रहे हो, 2 + 6 कर रहे हो, 3 + 4 कर रहे हो, इस तरीके से कर रहे हो। मतलब फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को ऐड कर रहे हो। देखो ये हमारा पहला टर्म है और ये हमारा आखिरी टर्म है, तुम्हें प्लस ही करना है ना। तो तुम सीधे सीधे प्लस ना करते हुए पहला दूसरा फर्स्ट लास्ट करो, फिर सेकेंड लास्ट करो, फिर थर्ड के बीच में कुछ आएगा उसको प्लस करो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको प्लस करते हैं। सम करना है तो सारे टर्म्स को प्लस करना है ना। ठीक है, तो SN + SN हो जाएगा 2SN। ठीक है, ये और ये प्लस कर दो, A + N - 1 इंटू डी, इसको ऐसे डब्बे में डाल दो, प्लस यहाँ से दूसरा ये है, यहाँ से दूसरा ये है, प्लस कर दो, क्या आएगा A + D + A + N - 2 इंटू डी, इसको एक डबल में डाल दो। ठीक, थर्ड लास्ट में क्या आएगा, ये करते करते आने वाले, करते करते लास्ट में ये आएगा। इधर पे हमारा ये सेकेंड लास्ट है, यहाँ पे ये सेकेंड लास्ट है, कर दो ऐड A + N - 2 इंटू डी प्लस A + D, ब्रैकेट डालने की ज़रूरत नहीं है, पूरा डाल दो। अभी नीचे लिख रहा हूँ, लास्ट में ऐड कर दो ये लास्ट वाला, ये भी ये लास्ट वाला क्या आएगा A + N - 1 इंटू डी प्लस A। ठीक है, अब प्लस करते हैं, आएगा 2SN = ये हो जाएगा A + A 2A 2A + N - 1 इंटू डी। ठीक है, इसको प्लस करते हैं, इसको प्लस करो, क्या आंसर आएगा। चलो तो मैं इसको प्लस में करके दिखाता हूँ। A + A कितना आएगा 2A प्लस D + N - 2 इंटू डी। यहाँ पे D और यहाँ पे D कॉमन है, कॉमन निकालो, 2A + N - 2, ये +1 और ये D कॉमन। किसको समझा, ये D और D कॉमन निकाला बाहर, बचा 1 + N - 2, 1 N मतलब N - 2 मेरे पहले टेंशन में तो नहीं आ रहे हो, इसको देख के सिंप्लीफिकेशन एकदम ईजी है, मैंने सिर्फ उसको उल्टा करके लिख दिया ताकि सिंप्लिसिटी बढ़े। डिफरेंस कॉमन निकाला तो क्या बचेगा 1 + N - 2, इधर तक क्लियर। ठीक है, ये आएगा 2A प्लस ये 1 + N - 2 कितना होता है N - 1 और ये D बाहर। देखो इसको सॉल्व करने का आंसर तुम्हारा यही आ रहा है, तो यहाँ पे लिख दूँ, क्या आया 2A + N - 1 इंटू डी प्लस करते करते जाओगे, लास्ट में तुम्हें मिलेगा ये। देखो क्या ये वाला और ये वाला सेम है, A + D A + N - 2 A + N - 1 इंटू 2D, मतलब इसका आंसर भी सेम आएगा एज इट इज इसका। ठीक है, कर लो 2A + N - 1 इंटू डी, ऐसा करते जाओगे। ये देखो ये वाला जो है A + N - 1 इंटू डी प्लस A, ये तो इसी का आंसर था, A + N - 1 इंटू डी। इसका भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, कितना आएगा 2A + N - 1 इंटू डी। ऐसा कब तक करोगे, जितने टर्म्स रहेंगे उतने करोगे, जितने टर्म्स रहेंगे उन सबको क्या करोगे, फाइनली प्लस ही करोगे। ठीक है, तो हमारे पास एक चीज़ आ रही है, एक चीज़ क्या आ रही है, 2A + N - 1 D यहाँ पर भी कॉमन है, 2A + N - 1 D यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, सब जगह पे 2A + N - D आ रहा है। कहाँ तक, nth तक आ रहा है, मतलब किसी को भी प्लस करो तुम्हारा आंसर तो ये आने वाला है 2A + N - 1 इंटू डी। ठीक है, तो लिखो 2SN = ये n टाइम्स क्या आ रहा है 2A + N - 1 इंटू डी। ये 2 को नीचे लेके आओ, SN = n/2 2A + N - 1 इंटू डी। क्या यही वही फॉर्मूला है जो मैं तुमको बोल रहा था कि हम डिराइव करने वाले हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला से ये साबित होता है कि अगर तुम्हें टर्म्स को प्लस करना है, तो तुम्हें इस फॉर्मूला को यूज़ करना पड़ेगा। दैट इज SN = n/2 2A + N - 1 इंटू डी, SN = n/2 2A + N - 1 इंटू टी। और यही फॉर्मूला से तुम्हारी स्टार्ट होती है प्रैक्टिस सेट 3.3। समझ गया या नहीं समझा। वैसे भी एग्जाम में देखो ये आता नहीं है, बट तुम्हें समझना इंपॉर्टेंट है कि ये SN की फॉर्मूला आई कहाँ से,
सीक्वेंस फॉर्म लिख सकते हैं ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d, ठीक है, कहाँ तक, लास्ट टर्म तक। हमने क्या किया, एस एन मतलब क्या होता है, सम ऑफ टर्म्स, तो हमने क्या किया, सारे टर्म्स को ऐड कर दिया। कब तक ऐड करोगे, एन तक ऐड करोगे। फिर हमने क्या किया, एस एन लिखा और इसको पलट दिया, तो लास्ट वाला पहले लिखा, सेकंड लास्ट वाला दूसरा लिखा, करते करते गए। फिर हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर लिया, ये एस एन प्लस एस एन कितना हुआ, 2SN, ए प्लस एन माइनस 1 तो फाइनल आंसर मिला ये। इसका आंसर क्या मिला, किधर के प्लस वाला, ये और ये प्लस किया, ये वाला, इसका आंसर कितना मिला ये। फिर चलिए ये और ये प्लस किया, इसका आंसर कितना मिला ये प्लस किया, कितना मिला ये। सब का आंसर कितना आ रहा है, सेम आ रहा है। कितनी बार आ रहा है, n टाइम्स आ रहा है। तो n टाइम्स आ रहा है तो 2SN यहाँ पे आ गया, n टाइम्स ऑफ ये फॉर्मूला, फिर ये 2 नीचे डाल दिया, n/2 2a प्लस n माइनस d, और यहीं पे ख़त्म ये फॉर्मूले की डेरिवेशन। किसी को नोट करना तो कर लो। चलो मैं इरेज कर रहा हूँ। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1, एकदम इजी एक्टिविटी। फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन APR 6 and 3 रिस्पेक्टिवली फाइंड S of 27। एकदम इजी समय, एकदम इजी एक्टिविटी करते करते से ब्लॉक्स भरने, सिर्फ ब्लॉक्स भरने, ठीक है। A = 6 दिया है, D = 3 दिया है, S of 27 तुम्हें फाइंड करना है, ठीक है। अब फॉर्मूला में से कुछ कॉलम्स दिया है, एक ये डब्बा खाली है। इधर पे देखो, इधर पे सिर्फ फॉर्मूला लिखी है, क्या लिखी है, सिर्फ फॉर्मूला लिखी है, कोई वैल्यूज पुट नहीं की है। तो यहाँ पे SN = n/2, यहाँ पर क्या आता है देखो 2 है, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 2a पुट कर लिया, 2a प्लस n माइनस 1 × d, ठीक है। अब नीचे में ये डब्बा खाली है और देखो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लिया, n की जगह पर 27 पुट कर लिया, n की जगह पर 27 पुट कर लिया। ये 2 × a का देखो आंसर लिख दिया 12, 2 × 6 12 लिख दिया। मतलब यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है d की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ पे 3 पुट कर दो, मतलब वैल्यूज पुट की थी उसका आंसर निकाला था, ठीक है। अब लिखा 27/2 इंटू ये पूरा ब्रैकेट का सिर्फ एक छोटा सा डब्बा दिया है, मतलब यहाँ पे मुझे आंसर लिखना है। अभी आंसर किसका लिखना है, इसका आंसर लिखना पड़ेगा। तो इसका आंसर तुम साइड में सॉल्व करो, आ जाओ इधर कोने में। तो 12 + 26 × 3 कुछ गलत, 27 - 1 26 होता है, ठीक है। 26 × 3 भी कितना होता है, 6 3 = 18, 3 2 = 6 7, 12 + 78 78 88 90, यहाँ पे आएगा 90। अरे 90 लिखने आता नहीं है, कर ये 9 और इसे 90। अब यहाँ पे लिखा 27 × 45, देखो 2 1 2 45 था। अब यहाँ पे लास्ट में आंसर लिखना है 27 × 45, 27 × 45, 7 5 = 35, 5 1 = 5 2 10, 11 12 13, 7 4 = 28, 4 2 = 8, 9 10, 5 8 9 10 11, carry 1 2 1 1 2 1 5। बस हो गया, 1 2 1 5। तो ये प्योर एक्टिविटी, आराम से आंसर। तो वो उसमें लिखा भी है, कितना लिखा है, नहीं कोई एक्टिविटी नहीं है, लिखा है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन APR 6 and 3। एक्टिविटी करते समय बहुत इजी, S of 27 निकालना है। ये A दिया है, D दिया, गिवन में था, डब्बा खाली था, डब्बा यहाँ पे दिख रहा, तो मैं सिर्फ फॉर्मूला डाला था, तो मैंने फॉर्मूला का 2a उठा के डाल दिया। यहाँ पे वैल्यूज पुट की थी, मैंने D की वैल्यू भी पुट कर ली। यहाँ पे बक्सा खाली था, मैंने इसको पूरा सिंप्लीफाई किया, इसका 90 लिख दिया। यहाँ पे 45 लिखा था, 27 45, ये बक्सा खाली था, मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। यानी तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 काफ़ी ईजी। अब इसके बाद से जो क्वेश्चन आएंगे वो इंटरेस्टिंग बनेंगे, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। सम ऑफ, तुम्हें सम ऑफ निकालना है, मतलब हम 10 की फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं ब्लैक टी शर्ट ना, सम ऑफ पूछो तो भैया हम sin की फॉर्मूला लगाएंगे, सम ऑफ। और ऊपर से बोला है कि फर्स्ट 123, मतलब स्टार्टिंग के 123 क्या, इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो इवन नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो 2 4 हमारा ये इवन नेचुरल नंबर्स होता है, चलते 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 जाएगा। पूछा है 123 इवन नेचुरल नंबर्स, तो ये मेरा फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर है, ये मेरा सेकंड इवन नेचुरल नंबर है, ये मेरा थर्ड इवन नेचुरल नंबर है, ये मेरा फोर्थ इवन नेचुरल नंबर है। ऐसे करते 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 123rd इवन नेचुरल नंबर जो रहेगी, मतलब इतने सारे नंबर्स को मुझे सम करना है। मतलब स्टार्टिंग के 123 इवन नेचुरल नंबर्स जो होंगे उनको मुझे प्लस करना है। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं, इसको लिखते हैं 1 2 3 इवन नेचुरल नंबर। सो 1 2 3 इवन नेचुरल नंबर नहीं होता ना भाई, 123 इवन नेचुरल नंबर्स, मतलब स्टार्टिंग के 123, समझ रहा ना, स्टार्टिंग के 123 इवन नेचुरल नंबर्स। ये मेरा पहला नंबर है इवन वाला, ये मेरा दूसरा है, ये मेरा तीसरा है, ये मेरा चौथा है। ऐसे करते 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 123 इवन नेचुरल नंबर्स को प्लस करो,
ठीक है, तो प्लस करते ये समझ गया। फर्स्ट टर्म इवन नेचुरल नंबर्स, इधर से बाय डिफॉल्ट मुझे मिल गया a इज इक्वल्स टू 2 एंड d इज इक्वल्स टू क्या है, ये टेबल है हमारा 2 का टेबल है। इवन नेचुरल नंबर्स में डिफरेंस कितना होता है, 2 का ही होता है। तो a इज इक्वल्स टू 2, d इज इक्वल्स टू 2। और मुझे क्या क्या दिया है, क्या मुझे ये 123 n दिया है, n इक्वल्स टू क्या दिया है 123। और मुझे फाइंड क्या करना है, सम ऑफ 123 मतलब s ऑफ 123 तुम्हें निकालना है कितना होगा, सम ऑफ 123 इवन नेचुरल नंबर्स। तो लगा दो हमारी एस एन की फॉर्मूला, एस एन इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है बोला, चलो रिपीट करो मेरे साथ में, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, n की जगह पे पुट करेंगे 123, तो s ऑफ 123 इज इक्वल्स टू n की जगह पे 123 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2, a कितना है 2 ब्रैकेट पे डाल दो, प्लस n कितना है 123 माइनस 1, d कितना है हमारा डिफरेंस 2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो s ऑफ 123 इज इक्वल्स टू, भैया ये कैंसिल नहीं हो रहा, इसको ऐसे रखो 123 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 प्लस 123 माइनस 1 होता है 122 और ये बाहर 2। ठीक है, s ऑफ 123 इज इक्वल्स टू, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये कैंसिल नहीं हो रहा है, ब्रैकेट में बचेगा 4 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 244। ठीक है, नाउ अगेन s ऑफ 123 इज इक्वल्स टू 123 डिवाइडेड बाई 2 इंटू, ये आंसर आएगा 248। भाई साहब कैंसिलेशन हो रहा है अभी, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। तो s ऑफ 123 इज इक्वल्स टू आया 123 इंटू 124, मल्टीप्लाई करके देखो 123 इंटू 124, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 9, 4 1 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 क्रॉस 1 3 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, 2 cut 2, 9 plus 6 15, 5 carry 1, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 carry 1, 2 plus 2 4, 1 5 and 1 1 to 5 1 5 2 5 2, ऐसा 123 मिला 1 5 2 5 2 1 5 2 5 2। और यहाँ पे ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड खत्म, काफ़ी आसान। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर, तो स्टार्टिंग के 123 इवन नेचुरल नंबर्स देखो, उसको प्लस करो। इवन नेचुरल नंबर्स है क्या पहले वो देखो। इवन नेचुरल नंबर्स तुम्हारे होते हैं 2 4 6 8, उसमें मुझे मिला a d n दिया है सीधा 123 और मुझे पूछा है ये सम ऑफ 123, मैंने आंसर निकाला, मुझे मिला इतना इतना इतना, प्लस करो। इसी क्वेश्चन को लोग घुमा के दे सकते हैं, वो पूछ सकते कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 ऑड नेचुरल नंबर्स। अगर ऑड नेचुरल नंबर्स घुमा के पूछ लिया तो तुम्हारा सीक्वेंस बनेगा 1 3 5 7 डॉट, इस तरीके से तुम्हारा a बनेगा 1 एंड d बनेगा 2, सिर्फ इतना फर्क आएगा। यहाँ पे इवन नंबर्स में स्टार्ट होता है 2 से, तो a तुम्हारा 2 आया, और ऑड नंबर अगर पूछ लिया गलती से क्वेश्चन में तो ध्यान देना a कितना आएगा 1, एंड बाकी सिंप्लीफिकेशन सब सेम। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा है फाइंड दी, क्या है ये, फाइंड दी सम ऑफ मतलब तुम्हें सम निकालना है ऑफ ऑल इवन नंबर्स, मतलब सारे इवन नंबर्स का सम निकालना है बिटवीन 1 to 350। ठीक है, सम निकालना है तो बाय डिफॉल्ट क्या कर देंगे, एस एन की फॉर्मूला लगाएंगे। चलो ठीक है, एस एन की फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या आ जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से समझो, पूछा इवन नंबर्स चाहिए बिटवीन मतलब बीच में 1 to 350। तो पहले सबसे पहले देखो इवन नंबर्स है क्या। इवन नंबर्स हमारे पास 1 तो है नहीं, 1 और 350 के बीच में पहला इवन नंबर जो स्टार्ट हो रहा है वो है 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, कॉमा करते 350, राइट, रॉन्ग। यहाँ पे लिखा है बिटवीन का मतलब होता है 1 और 350 के बीच में। 350 हमारा इवन नंबर है बट हम उसको नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, बिकॉज 350 और 1 के बीच में पूछा है, तो 350 ना लेते हुए हम लेंगे 348। अब ये रहा तुम्हारा परफेक्ट इवन नंबर्स बिटवीन 1 से लेके 350। इधर तक मुझे लगता है साफ एकदम क्लियर। ठीक है, जैसे हमें AP मिल गया, हमें सम तो निकालना है, फाइंड द सम निकालना है इवन नंबर्स का। ठीक है, 1 से 350 हमने निकाल लिया, ये हमारा AP है, 348 हमारा लास्ट नंबर आएगा। ठीक है, SN की फॉर्मूला पुट भी करेंगे। ठीक है, SN की फॉर्मूला पुट तो करेंगे, लेकिन ध्यान देना हमारे पास गिवन क्या क्या है।
गिवन में हमें पता है कि T1 हमारा A होता है, हमें 2 दे दिया। डिफरेंस हमारा इवन नंबर है, मतलब डिफरेंस हमारा डायरेक्टली बाय डिफॉल्ट कितना मिल गया 2। ठीक है, मुझे पूछा सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स, सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स, सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स है कितने तुम्हारे पास, इवन नंबर्स है कितने, यहाँ पे तुम्हारे पास इवन नंबर्स कितने हैं वो बताए, तो तुम 2 पुट कर दोगे, डी की जगह पे 2 पुट कर दोगे, ये एन की जगह पे क्या पुट करोगे, बिकॉज एन तो होता है टर्म्स। तो 1 से लेके 350 के बीच में कितने इवन नेचुरल नंबर्स है, मतलब कितने टर्म्स है, वो तो तुमको पता ही नहीं है। तो पहले तुमको एन निकालना पड़ेगा कि है कितने 1 और 350 के बीच में कितने इवन नेचुरल नंबर्स है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे टर्म ही निकालने, तो क्या हम टी एन की फॉर्मूला लगा दें, टी एन इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो ये टी एन, क्या nth टर्म को पता है, यस 348 इज टू, क्या ए पता है सीक्वेंस का, पता है 2 प्लस, अरे यही तो n पता नहीं है, वही तो निकालना है, डी कितना है 2। अरे समझ गया ना मैं क्या समझा रहा हूँ, मैं ये समझा रहा हूँ कि तुम्हें पूछा है फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स, सारे इवन नंबर्स का सम करो बिटवीन 1 to 350, बट 1 to 350 के बीच में कितने इवन नंबर्स होते हैं ये हमको नहीं पता, तो पहले वो निकालना पड़ेगा। और वो टर्म्स निकालने के लिए हम टी एन की फॉर्मूला पुट करेंगे, पुट करो। सो 348 इज इक्वल टू 2 प्लस ब्रैकेट्स 2n माइनस 2 1 2 2 2 कैंसिल, 348 इज इक्वल टू 2n, n इज इक्वल टू 348 अपॉन 2, कैंसलेशंस 2 1 2 कैरी 1, 2 7 14, 2 4 8, मतलब n इज इक्वल टू मिला 174। तो ये n इज इक्वल टू 174 का मतलब क्या होता है, अब तुम बताओ बच्चों, n इज इक्वल टू 174 का मतलब ये होता है कि 1 और 350 के बीच में 1 और 350 के बीच में 174 इवन नंबर्स है। रिपीट करता हूं मैं, 1 और 350 के बीच में 174 इवन नंबर्स है, जिसको हमें भी प्लस करना है। अब मिल गया तुम्हें n भी 174, पुट कर दो एस एन की फॉर्मूला में, कितना मिलेगा एस ऑफ 174 इज इक्वल टू 174 डिवाइडेड बाई 2, n की जगह पे क्या पुट कर दे 174, ये आएगा तुम्हारा 2 इंटू ए कितना है हमारा 2 प्लस ये हो जाएगा 174 माइनस 1 इंटू डी कितना है 2। क्लियर है, कुछ गड़बड़ नहीं है, चलो हो गया, ओके ना एस इज इक्वल टू, अरे देख रहा था मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है, 174 इसको रहने दो एज इट इज 174 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा 174 माइनस 1 173 इंटू 2। ठीक है, पहला मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, आ जाओ साइड में इधर, 173 इंटू 2 तुम्हारा आता है 3 to the 6, 7 to the 14, 2 1 जा 2, 346। ठीक है, तो 174 अपॉन 2 ब्रैकेट में आया 4 प्लस 346, 346, सो 174 अपॉन 2, 4 अपॉन 2, 4 प्लस 346 350, कैंसलेशन क्या होगा 174 अपॉन 2 इंटू 350, कैंसलेशन हो रहा है, ज़्यादा स्पीड तो नहीं है ना, चलो ये होगा 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। देखो कितना आराम से कर रहा हूँ तुम्हारे लिए मैं, चलो 174 इंटू 175, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, 36 37, 5 1 जा 5 6 7 8, इतना स्पीड में रॉन्ग हो जाएगा, 5 4 जा 20, 35 36 37, 5 1 जा 5 6 7 8 इंटू 7 4 जा, इधर लिखता हूँ 28, 7 7 जा 49, 50 51 51, 7 7 8 9 10 11 12, और एक बचा 4 1 जा 4, 7 7 1 जा 1 0, 7 plus 7 14 15, carry 1 8 9 10 14, carry 1 7 9 10 0, carry 1 3 304 by 0, 304 by 0, मतलब ऐसा 174 इज इक्वल्स टू 30450, 30450। और तुम्हारे स्टेट बोर्ड में जब तुम आंसर्स लिखोगे तो ऐसा लिखना पड़ेगा, देयरफॉर इन दिस गिवन AP या इन दिस AP द सम, फिर से रिपीट करो, मैंने रीडिंग बहुत अच्छी है, मुझे नोबेल प्राइज मिला था इस पे, AP द सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 50 इज 30450। और AP तुम्हारी ये क्वेश्चन समाप्त। किसी को अगर नोट करना है तो कर सकता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग और इजी सम।
चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 4, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार सब। इन एन एपी, कोई तो एपी है, ठीक है, 19th टर्म इज 52, ठीक है, एंड 38th टर्म इज 128। अच्छा, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स। या मज़ा नहीं आ रहा। 19th टर्म इज 52, मतलब 1 2 3 4 5 6, कहीं पे 19th आएगा, उधर पे लिखा है 52, एंड 38th टर्म मतलब आगे जाके 19 के बाद 20 21 आगे कहीं पे आ गया 38, टी ऑफ 38 दिया तो मैं 128, और पूछा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स, और यहाँ से आगे 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 56 टर्म्स है, ऐसे इतने सारे टर्म्स हमें प्लस करना है, और गिवन में कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ 19th टर्म दिया है 52, मतलब एक चीज़ मेरे पास गिवन में है, टी ऑफ 19 इज इक्वल्स टू 52, एंड 38th टर्म इज 128, ठीक है, टी ऑफ 38 इज इक्वल्स टू 128, ठीक है, इतना ही गिवन में। एंड पूछा है फाइंड सम ऑफ मतलब एसएन फर्स्ट 56 टर्म्स, मतलब मुझे निकालना है 156, मतलब सम ऑफ 56 टर्म्स निकालना है, और एसएन की फॉर्मूला होती है हमारे पास, ये ऊपर लिखी है मैंने n/2, ये 2 किसने इरेज कर दिया, ठीक है, एसएन इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, हमारे पास गिवन में सिर्फ 19 टर्म है और 38th टर्म है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो गिवन में होता है हम उसी को फॉर्मूले में डाल देते हैं, देखते हैं वहाँ से कुछ मिलता है या नहीं मिलता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले टी ऑफ 19 जो है इज इक्वल्स टू 52, इसको टी एन के फॉर्मूले पुट कर देते हैं, ठीक है, तो टी एन की फॉर्मूला लगाओ, टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू डी, एन की जगह पे दिया है 19th टर्म, तो टी ऑफ 19 इज इक्वल्स टू ए प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी। देखो ना ए दिया है ना डी दिया है, तो मेरे पास सिर्फ एक एन की वैल्यू पता है 19, एंड टी ऑफ 19th जो है वो 52 है, ठीक है, तो टी ऑफ 19 की जगह 52 पुट कर दो, तो 52 इज इक्वल्स टू ए प्लस 18d। चलो ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन बना के छोड़ देते हैं, वैसे सेकंड पे करते हैं, टी एन की फॉर्मूला पुट करो, डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ मैं, टी ऑफ 38 इज इक्वल्स टू ए प्लस 38 माइनस 1 इंटू डी, टी ऑफ 38 टर्म मुझे पता है 128, तो 128 इज इक्वल्स टू ए प्लस 37d, इसको बनाता दो सेकेंड टर्म, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से एक कर सकते हैं कि ये दो इक्वेशंस को, ध्यान देना मैं कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये दो इक्वेशंस को हम लीनियरली सॉल्व करते हैं। देखो लीनियर इक्वेशन में क्या होता था, तुम्हारे पास x और y वेरिएबल होते थे और तुम x और y की वैल्यू निकालते थे। यहाँ पे तुम्हें दो वेरिएबल्स दिख रहे हैं ऐसे a और d, और तुम a और d की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर तुम्हें a और d की वैल्यू मिल चुकी, अगर a और d वैल्यू मिल गया तो तुम यहाँ पे डाल सकते हो, a की जगह पे जो वैल्यू मिलेगी वो डालो, d की जगह पे जो वैल्यू मिलेगी वो डालो, और n तो पता ही है ना 56, n की जगह 56, तुम्हें s ऑफ 56 मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें हम कुछ स्मार्टली काम करते हैं, क्या करते हैं, मुझे निकालना है s ऑफ 56, मैं यहाँ पे s ऑफ 56 डाल कर रखता हूँ। चलो s ऑफ 56 निकालना है, पहले SN की फॉर्मूला पुट कर दे, SN इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक मिनट मैं देख लो कैमरा चालू है, कभी कभी है ना बंद हो जाता हो, ठीक है। मुझे निकालना है s ऑफ 56, तो मैं n की जगह 56 पुट कर देता हूँ, s ऑफ 56 इज इक्वल्स टू 56 डिवाइडेड बाई 2a प्लस n की जगह 56 माइनस 1 एंड d, ठीक है। और थोड़ा आगे सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से 56 इज इक्वल्स टू ये डिवाइड हम कर सकते हैं, नहीं करते बाद में देखते हैं उसको, ये मिलेगा 2a प्लस 55d। इसके आगे हम इस सम को सॉल्व नहीं कर सकते बिकॉज a और d दो वेरिएबल्स है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये दोनों को लीनियरली सॉल्व करते हैं, तो लीनियरली सॉल्व करने के पहले हम निकाल सकते हैं, इसको लीनियरली सॉल्व करते हैं, तो पहले हम इसको ऐड करते हैं दोनों इक्वेशंस को, ठीक है। कहाँ पे करो, चलो यहाँ पे करो, ओके। फर्स्ट इक्वेशन मिला है a प्लस 18d इज इक्वल्स टू 52, दूसरा इक्वेशन ये मिला है a प्लस 37d इज इक्वल्स टू 128, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं। अगर शॉर्टकट लगाना है तो देखो, अभी हम इस चीज़ को सबट्रैक्ट करते हैं या ऐड करते हैं, हम इसको ऐड करते हैं। चलो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तुमने वो सेंटेंस लिख लिया, ये हो गया 2a प्लस 37 प्लस 18 कितना होता है, 37 47 57 55, 128 प्लस कितना होता है ये 8,
9 10 0 कैरी 1 5 6 7 8 बराबर। यहाँ पे मुझे मिला 2a + 55d = 180। आ जाओ जंप मानो यहाँ पे। क्या तुम्हें यहाँ पे डायरेक्टली 2a + 55d मिल रहा है? 2a + 55d मिल रहा है क्या? उसकी जगह पे मैं डायरेक्टली 180 पुट कर दो। s of 56 = 56 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 180। 2 1 जा 2 9 जा कैंसिल। s of 56 = 56 इंटू 90 मल्टीप्लाई करके देखो किधर करूँ। आ जाओ इधर 56 इंटू 9 6 9 जा 54 5 9 जा 45 45 यार ये 50 और एक 0 90 था ना, एक 0 लगा दिया। ठीक है, मतलब s of 56 = 5040। ठीक है, तो ये सब में एक ट्रिक था। तुम इसको दो तरीके से कर सकते हो, इस सब को दो तरीके से कर सकते हो। मैं बताता हूँ कैसे। ठीक है, एक तो तुम्हें दिया है 19th टर्म और 38th टर्म, तुमने ले लिया 19th टर्म की एक वैल्यू पुट की, इक्वेशन बनाया। देन अगर 38th टर्म की वैल्यू पुट की, उसे इक्वेशन बना। इन दो इक्वेशन जो तुम्हें मिले, ये दो इक्वेशंस, तुम इसको लीनियरली सॉल्व करो। इसको क्या करो, पूरा लीनियरली सॉल्व करो। लीनियरली सॉल्व करने के बाद तुम्हें ए और डी की वैल्यू मिलेगी। ए और डी की वैल्यू तुम इसमें पुट कर सकते हो और तुम्हें एसएन की यही आंसर मिलेगा 5040। दूसरा इसमें ट्रिक्स क्या है, कुछ नहीं किया, हमने दो इक्वेशन को सिर्फ ऐड कर दिया। हमने देखा कि एसएन की इक्वेशन जब हम पुट कर रहे थे, एसएन की इक्वेशन इसके ऊपर नहीं जा रही थी। तुम इसको कैंसिल भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, बट अंदर 2a + 55d आ रहा है। और मैंने देखा कि जब मैं दो इक्वेशंस को ऐड कर रहा हूँ तो मुझे 2a + 55d एज इट इज मिल रहा है। तो मैं क्यों यहाँ पर ए की वैल्यू पुट करूँ, डी की वैल्यू पुट करूँ, देन उसके बाद आंसर निकालो, कोई ज़रूरत नहीं है ना। हम शॉर्टकट लगा सकते हैं, हम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो डन ये सम। किसी को डाउट्स? ओके चलो ना, क्वेश्चन नंबर 5 एक्टिविटी है। एक्टिविटी में जोश में बताना, एक्टिविटी में एकदम ध्यान से संभाल कर देखो इसको क्या दिया है। एक्टिविटी में सिर्फ तुम्हें ब्लॉक्स भरने पड़ते हैं और सिंप्लीफिकेशन दिखाने की जरूरत नहीं होती है। तुम उसको रफ में कर सकते हो, काफ़ी ईजी सम। पूछा एक्टिविटी कंप्लीट करो, मैंने पूरा क्वेश्चन लिखा नहीं, बट एक्टिविटी कंप्लीट करो। लिखा है फ्रॉम 1 to 140 नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 4। मतलब 1 से लेकर 140 के बीच में नेचुरल नंबर्स कितने हैं डिविजिबल बाय 4। पहले इसमें दिया है 4 8 कॉमा लिखा है 136। ठीक है, मतलब ये 4 दिया है, मतलब हमें इनिशियल टर्म ए मिल गया। साइड में तो मैं आपको बताता भी हूँ, ए देखो तो तुम्हें 4 मिल गया इनिशियल टर्म, और डिफरेंस तुम्हें 4 का टेबल है तो डी बी = 4 ही मिलेगा। यानी 136 लास्ट में दिया है। ठीक है, और 136 लास्ट में दिया, मतलब टीएन भी दिया है, टीएन = 136। ठीक है, अब बढ़ते जाते हैं। पहले में लिखा है हाउ मेनी नंबर्स n = ब्लॉक। n कितना है? अभी हमने जैसे सम किया था उसमें, अगर समझो हमने इवन नंबर्स का किया था 1 to 350 का, उसमें भी हमको n नहीं पता था, हमने n निकाला था। मतलब हमको यहाँ पे n पता नहीं है तो ब्लॉक कैसे भरे, यहाँ पर भी n पता नहीं तो ब्लॉक कैसे भरे। a पता है, a कितना है 4, d कितना है 4। ठीक है, नीचे लिखा है Tn = a + n - 1 × d। मतलब ये बता रहे कि अब ये फॉर्मूला हम पुट करने वाले हैं। Tn की जगह पे देखो 136 उन्होंने पुट कर दिया। हमने बोला भी था Tn हमारा 136 दिख रहा है। फिर उसके बाद आता है a हमको पता है 4, d भी हमको पता है 4, पुट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एरो डाल के उन्होंने बोला n = दिया, मतलब इसको सिंप्लीफाई किया है तब जाके n मिला। मतलब हमको इसको बाहर सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। आ जाओ साइड में, 136 = 4 + n - 1 × 4 बराबर, हम इसमें से n की वैल्यू निकालते तो 136 = 4 प्लस ये ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन 4n - 4 4 कट जाएगा। 136 = 4n, n = 136/4, ये हो जाएगा 4 1 4 3 12 4 4 16, सो n = 34 मिला। पुट कर दो n = 34। अब n = 34 मिला ना, अब तुम इसे भर सकते हो। ठीक है, उसके बाद लिखा है एस एन की फॉर्मूला n/2 2a + n - 1 d। फिर यहाँ पे लिखा है n एक बक्सा दिया है, मतलब यहाँ पे हमारे फॉर्मूला में क्या होती है एस n होता है, n का वैल्यू 34, यहाँ पे बोल दो 34, ये भी n होता है 34, और यहाँ पे पूरा खाली बक्सा है। मतलब इस बक्से को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इस बक्से को पूरा देखो, ये ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, मतलब इधर सिर्फ आंसर लिखना है और ये पूरा सॉल्व अलग से करना पड़ेगा। कर दो 2a + n - 1 × d। 2 × a कितना है 4 प्लस n कितना मिला 34 - 1, डिफरेंस कितना है 4, ये हो जाएगा 4 2 = 8 प्लस 33 × 4, 33 × 4 करके देखो
साइड में दिख रहा है 33 इंटू 4, 4 3 ज़ा 12, 4 12, 13 132। सो 8 + 132 मिलता है 132, 140। ठीक है, मतलब इस पूरे कॉलम का आंसर मिला है 140, तो 140 डाल दो। अब डायरेक्टली फाइनल आंसर है। ठीक है, अब फाइनल आंसर हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आ जाओ इधर कोने में ऊपर, 34/2 इंटू 140, ये हो जाए 2 1 2 7 14 70, 34 इंटू 70 मल्टीप्लाई करो, 34 इंटू 7 7 7 7 4 से कितना होता है 28, 7 है 21, 22 23 238। इसका आंसर है 238, 230। अरे 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 एक मिनट भैया, यहाँ पे जीरो भी तो है, जीरो कौन लगाएगा? बात करते हो यार तुम। 238, मैं भाई बोल रहा हूँ आंसर रॉन्ग कैसे आ रहा है? 2380, ये आया तुम्हारा 2380 आंसर। समझा? तो एक्टिविटी करते समय ध्यान से, जो जो तुम्हें गिवन में दिया है पहले वो फिल करते जाओ। जैसे कि एन दिया नहीं था तो हमने एन नहीं फिल किया, ए दिया था ए दिया था, ये भर दिया, ये भर दिया, ये भर दिया, खाली बक्से जहाँ जहाँ पे मिले भर दिए। और उसके बाद आंसर्स भी कुछ लिखा है, फिर उसके बाद लिखा है सम ऑफ, नीचे लिखा है यहाँ पे सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 140 विच आर डिविजिबल बाय, ऐसे लिखा है नीचे, वो भी कर लेना। डिविजिबल बाय 4 इज इक्वल्स टू एक बक्सा दिया है तो उसमें डाल देना 2380। ठीक है, एक्टिविटी बहुत ईजी होती है और एक्टिविटी एग्जाम में आती है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, कम से कम बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, तो वो सारी एक्टिविटीज़ करना।